इनके साथ 4 लोग जो हैं वो इन्हें ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं और सारी रात इन्हें ज़द-ओ-कोब करने के बाद रेल की पटरी पर बरहना हालत में छोड़ जाते हैं। एक रास्ते में कोई आंटी थी आसिया नाम की, तो उन्होंने हमारा जो इससे कहा कि हमें ना घर के लिए काम वाली चाहिए, आप हमारे घर में काम करोगी आके। इसने कहा नहीं मैं नहीं काम करूँ। एक दो दफ़ा उसने तंग किया, फिर उसने कहा आप हमें हमारा घर अपना घर दिखाएं। फिर ये इनसे बातें करती हुए इनके साथ आई, घर भी देखा। तो आधे घंटे के बाद जैसे ये बता रही हैं उनके साथ चक्कर वगैरह कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था। ये बेहोश हो गई। ये मेरा कभी बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद जो आधे घंटे के बाद इसे होश आया तो इसने बताया कि इकराम नाम का जो लड़का है उसने जो इससे मारा, थप्पड़ों से मारा है कि तूने शोर किया, शराबा किया, तेरे मुंह पे तेज़ाब फेंक देंगे, तुझे मार देंगे, तेरी वीडियो तस्वीरें जो है वो सारी नेट पे वायरल कर देंगे। एक ज़शान नाम का लड़का था, वो इसकी वीडियो तस्वीरें वगैरह बना रहा था। तो उसके 3 साथी उन्होंने अपने और बुला लिए, 4 साथी। उन चारों ने मिलकर इसके साथ ज़्यादती की, ज़बरदस्ती की। उसके बाद इसे जो है अंधेरी रात में ट्रेन की पटरियों पर फेंक कर वो फरार हो गए। रेल की पटरियों की तरफ गया तो इसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, लेकिन एक चादर थी। वो जो लड़का था वो वहाँ से चला गया था। तो फिर मैं इसे उठा के अपने कंधे पे अपने घर ले आया। हम थाने जाते हैं, थाने वाले सारा दिन हमें बिठा लेते हैं वहाँ अपने पास, ऊपर से धमकियाँ देते हैं उनसे सुलह कर लें आपके ऊपर, नहीं तो हम आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे, आपके ऊपर पिस्तौल डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनके साथ जुल्म की दास्तान रकम कर दी जाती है। ये बिशारत साहब और उनकी अहलिया। इनके साथ 4 लोग जो हैं वो इन्हें ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं और सारी रात इन्हें ज़द-ओ-कोब करने के बाद रेल की पटरी पर बरहना हालत में छोड़ जाते हैं। क्या कहानी थी, किस तरह ये सारा मामला हुआ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिशारत साहब, मुझे बताइएगा किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। सर ये मैं तो अपनी मज़दूरी पर चला, तो मैं गरीब आदमी हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत मज़दूरी करने के लिए सुबह चला जाता हूँ, मैं शाम को वापस आता हूँ। ये अपनी अम्मी के घर जाती थी, तो वहाँ पे एक रास्ते में कोई आंटी थी आसिया नाम की, तो उन्होंने हमारा जो इससे कहा कि हमें ना घर के लिए काम वाली चाहिए, आप हमारे घर में काम करोगी आके। इसने कहा नहीं मैं नहीं ये काम करती, मैं नहीं आपके घर में काम करती। वो कहती नहीं आप सोच लें, मैं आपका वेट करूँगी, आप बताएं मुझे। इसने कहा नहीं मैं नहीं ये काम करूँ। एक दो दफ़ा उसने तंग किया, फिर उसने कहा आप हमें हमारा अपना घर दिखाएं। फिर ये इनसे बातें करती हुए इनके साथ आई, घर भी देखा। फिर उसके बाद वो चली गई। इसने कहा मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँ। फिर इसने मुझसे बात की, मैंने उसको मना कर दिया है कि हम ये काम नहीं करते, हम लोग गरीब हैं, जितना हम लेके आता हूँ मैं घर में, जो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे हमारा गुजारा हो रहा है। हमें किसी घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बावजूद भी उसने एक लड़का था इकराम नाम का, उसका भतीजा था, आसिया बीबी का उसका नाम है। वो जो आंटी थी जी, उसका नाम आसिया बीबी है। तो उसने भेजा उसे घर में हमारे कि जाओ आप उसको बुला के लाओ। तो उसे ये बुलाने के लिए आया कि आपको आंटी बुला रही हैं। इसने कहा जी मैंने नहीं आना। तो कहा आप एक दफ़ा आके उनसे बात सुने। तो ये उनके साथ चली गई। वहाँ पे जाने के बाद आंटी तो नहीं थी वहाँ पे, इनके बताने के मुताबिक वहाँ पे आंटी नहीं थी। फिर उन्होंने इन्हें पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक पिलाई है, आपको बैठे हैं पानी पिएँ, मैं आंटी को फ़ोन करता हूँ, आंटी आ जाती है। तो आधे घंटे के बाद जैसे ये बता रही हैं उनके साथ चक्कर वगैरह कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था। ये बेहोश हो गई। ये मेरा कभी बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद जो आधे घंटे के बाद इसे होश आया तो इसने बताया कि इकराम नाम का जो लड़का है उसने जो इससे मारा, थप्पड़ों से मारा है कि तूने शोर किया, शराबा किया, तेरे मुंह पे तेज़ाब फेंक देंगे, तुझे मार देंगे, तेरी वीडियो तस्वीरें जो है वो सारी नेट पे वायरल कर देंगे। एक ज़शान नाम का लड़का था, वो इसकी वीडियो तस्वीरें वगैरह बना रहा था। उसके 3 साथी उन्होंने अपने और बुला लिए, 4 साथी। उन चारों ने मिलकर इसके साथ ज़्यादती की, ज़बरदस्ती की। उसके बाद इसे जो है अंधेरी रात में ट्रेन की पटरियों पर फेंक कर वो फरार हो गए। वहाँ पे ये पड़ी रही, सुबह 4:30 बजे का टाइम था। वहाँ पे कोई अजनबी गुजरा था वहाँ से। उसने मुझे ये जब होश में आई, इन्होंने उससे हेल्प मांगी कि मैंने अपने हस्बैंड से बात करनी है। उन्होंने इनसे पूछा आप कौन है, कैसी आपकी हेल्प किसने की है।
तो मुझे नहीं पता। मुझे सारी रात ये गायब रही घर से? जी जी। तो आपने कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी, क्योंकि एकदम से गायब हो जाना इस तरह से बीवी का घर से? मैंने सर जाना था, मैंने छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर थाने कैसे जाता। मैंने मुझे इंतज़ार किया आपने? इंतज़ार किया, मैंने कहा चले किसी के घर में गई होगी, किसी सहेली के साथ, किसी के साथ। पहले भी जाया करती थी? पहले नहीं जाती थी, पहले अपनी अम्मी के घर जाती थी, वहाँ से रात को। ये पहली बार हुआ था कि आपको नहीं पता और ये घर से गायब? घर से गायब थी। फिर उसके बाद जो है उस आदमी ने इससे फ़ोन पे बात करवाई मेरी। ये रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन बात कर रहा है। फिर इसने मुझे बताया मैं महविश बात कर रही हूँ, मैं बड़ी मुसीबत में यहाँ पे ट्रेन की पटरियों पे पड़ी हुई हूँ, मुझे आगे ले जाओ। मैंने फ़ोन सर बंद कर दिया, मैं इसके पास भागा। मैं रेल की पटरियों की तरफ गया तो इसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, लेकिन एक चादर थी। वो जो लड़का था वो वहाँ से चला गया था। तो फिर मैं से उठा के अपने कंधे पे अपने घर ले आया। मैं घर लाने के बाद मैंने से पूछा आपकी ये सारा वाक़या इन्होंने आपको बताया, फिर आपने FIR करवाई, तो कहाँ तक पेशरफ्त हुई है केस में? कुछ भी पेशरफ्त हमारी कुछ भी नहीं हुआ सर। हम थाने जाते हैं, थाने वाले सारा दिन हमें बिठा लेते हैं वहाँ अपने पास, ऊपर से धमकियाँ देते हैं उनसे सुलह कर लें आपके ऊपर, नहीं तो हम आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे, आपके ऊपर पिस्तौल डाल देंगे, आपके ऊपर चरस डाल देंगे, आपको अंदर कर देंगे। आपके जो मुलजमान हैं वो इतनी असर और रसूख के मालिक हैं? जी, वो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने रिश्वत खिलाई है पुलिस वालों को। पुलिस वाले जो है रेड मारने के लिए जाते हैं, सारे मुलजिम पहले ही फ़ोन करके उनको भगा देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, आप अपने लड़के जो हैं मुलजमान जो है वो वहाँ से भगा दें। वो भगा देते हैं। फिर जब खाली कुछ भी नहीं रह जाता, फिर पुलिस जाती है, हमारे साथ आती है, कुछ भी नहीं मिलता, फिर वापस आ जाते हैं। कितनी देर हो गई है? 4 माह हो गए हैं ये। 4 माह से कोई, यानी कि ये केस किसी सिरे नहीं लगा, कोई नतीजा नहीं निकला, किसी को सज़ा नहीं मिली, कोई पकड़ा नहीं गया? कोई भी पकड़ा नहीं गया, कोई सज़ा नहीं मिला। हाँ, एक मुलजिम जो पहले दिन जो पकड़ा था वो भी पुलिस ने जो है पैसे पूसे खाकर उस मुलजिम को भी छोड़ दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आला हुकाम वाला से? अल्लाह हुकाम से हमारी यही हाथ जोड़ के हमारी अपील है वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से। उनकी भी बेटियां हैं, IG पंजाब से उनकी भी बेटियां हैं, ये भी उनकी बेटी है, इसको भी इंसाफ दिलवाया जाए। हम लोग गरीब हैं, हमारी यही सज़ा है। हमें कोई भी अभी तक हमारा कोई भी मुलज़म नहीं पकड़ा गया, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। वो दनाते फिर रहे हैं, खुलेआम फिर रहे हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं। वो अमीर हैं, पैसे वाले हैं। पुलिस जो है वो उनके साथ मिली हुई है, सारी पुलिस उनके साथ मिली हुई है। थाना गार्डर टाउन की पुलिस है, जेंडर सेल, थाना कोट लखपत है, SP इन्वेस्टिगेशन साहब हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। और जो हमारे साथ ऐसा हुआ है कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इसको रोकें, इनको पकड़ें। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।